रिस्क, उससे भी उनका रिस्क कवर हो जाता है। तो बैंक गारंटीज जो दे रहा है, इनहांसिंग, उसे क्या इनहांस हो रहा है, फॉरफिटिंग का अडोप्शन हो, इनहांस हो रहा है, फैक्टरिंग का अडोप्शन इनहांस हो रहा है, जिसको लिमिटेड यूज करते हैं हम लोग। नाउ क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग कौन बता सकता है क्रेडिट रेटिंग के बारे में? Who will tell about credit rating? सर क्रेडिट रेटिंग क्या है, एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होता है सर कंपनी का, जिसमें उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को चेक किया जाता है सर बोरोर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, कि वो डेब्ट की रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं। Yes. सर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे डिफॉल्ट रिस्क को असेस कर सकते हैं सर, इन्वेस्टर्स को हम गाइड कर सकते हैं सर, और जैसे इसके टाइप्स भी हैं सर, 3 टाइप्स के होते हैं ये। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, जिसमें हमारे पास बॉन्ड और डिबेंचर आ जाते हैं सर, और इशूअर रेटिंग होता है जिसमें कंपनी के ओवरऑल स्ट्रेंथ को देखते हैं हम सर, और सोवर फॉरगिन्स रेटिंग होती है सर, इसमें कंट्री की क्रेडिट वर्थीनेस चेक होती है सर। सर और इसका बेनिफिट होता है, जैसे इन्वेस्टर को ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, और सर बोरर की जो कॉस्ट होती है वो लो पड़ जाती है, और कॉर्पोरेट इमेज भी एनहेंस हो सकती है। लिमिटेशन ये है सर, इसमें कोई गारंटी नहीं होती, और रेटिंग जो है वो चेंज होती रहती है। So we can say credit rating, it is a systematic, independent and forward-looking evaluation Yes, sir. of the credit risk associated with borrower, जो पैसा देता है, or a specific financial instrument. It reflects the probability of default. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है भाई, कब क्या प्रोबेबिलिटी है कि पैसा डूब जाएगा, and the expected ability of the issuer to meet the financial obligation, कि जिसने उसको इशू किया है वो अपनी obligations को टाइमली पेमेंट करेगा in terms of principals or interest with a given time horizon. So if we talk about PhD topic, we can take the topic we can take the two credit rating agency, we can do the comparison of both, which is assessing best in a best way. So in short, we can say credit rating agency evaluate financial ratios, cash flow stabilities, project risk and government support, management capability and governance, industrial capacity. Yes. Level of debt, पास्ट पेमेंट हिस्ट्री भी देखी जाती है सर। बाकी पॉइंट आपने बता ही दिए। तो रोल भी चेक कर सकते हैं सर क्रेडिट रेटिंग का, फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है ये भी चेक किया जाता है। पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री, हाँ जी, पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री भी बोल दिया सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या असर बढ़ता है सर उसका, क्रेडिट रेटिंग का सर, ये भी देख सकते हैं।
सर इंडिया इसमें में बता पब्लिक सकते हो सेक्टर कौन और कौन सी प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर रेटिंग, कंपनी का वो इंडिया भी में कंपेयर बता कर। सकते हो कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? यस सर। फर्स्ट इज क्रिसिल, हाँ जी। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस सर। It is India's first and largest credit rating agency. इंडियन IRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। Investment Information and Credit Rating Agency of India. CARE, CARE, Credit Analysis and Research Limited. एक है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। एक ये भी है सर, SMERA, SME रेटिंग हाँ ये एजेंसी भी ऑफ है। इंडिया लिमिटेड। एक ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया हाँ जी, प्राइवेट BWR, लिमिटेड। BWR। BRIP। और ICRA भी है सर, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हाँ ये बता दिया ICRA। ये क्या देती है? ग्रेड देती है। ग्रेड देती हैं ये। सर जैसे जैसे ट्रिपल ए। ए ग्रेड दे दिया, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी। हाँ तो जी। जिन कंपनीज का ट्रिपल ए ग्रेड होता है वो इंडियन बहुत ज्यादा रेट इंडियन पे क्रेडिट रेटिंग आपको ग्रेडिंग उधार सिस्टम। देंगी। डबल ए वेरी हाई डिग्री सेफ्टी, ये ग्रेड होते हैं इसके। क्रेडिट रेटिंग सिंगल ए सिस्टम एडिक्वेट ग्रेडिंग डिग्री ऑफ सिस्टम। सेफ्टी। मैंने एक कुछ गलत बोल दिया है। ट्रिपल ए ग्रेड जिसका होता है हाई डिग्री सेफ्टी का मतलब अगर आप वहां अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उनको पैसा दोगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगी क्योंकि वहां आपका रिस्क कम है। डबल ए वेरी हाई डिग्री और ए एडिक्वेट डिग्री, मतलब ट्रिपल ए में हाईएस्ट डिग्री होता है और ट्रिपल बी में मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। जैसे जैसे ग्रेड कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सर उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है सर। हाँ रिस्क बढ़ेगा, जैसे ग्रेड कम होगा इट मीन्स उसकी एबिलिटी कम है। जैसे ये आपकी ओके सर। कॉमर्शियल पेपर के केस में क्या होता है? A1+ हाईएस्ट सेफ्टी, A1 वेरी हाई सेफ्टी, A2 गुड सेफ्टी, A3 मॉडरेट सेफ्टी, A4 वीक सेफ्टी, D डिफॉल्ट। वो तो पैसे ही मार लेते हैं। तो ये ग्रेड्स इस तरीके से होते हैं। ग्रेड जितना इसका हाई ग्रेड होगा उतना ही वो आपका पैसा सेफ रखेगा। यस सर। अब इसके ऊपर रिसर्च टॉपिक देखते हैं। बोलो रिसर्च टॉपिक ढूंढो एक बार। ओके सर। क्रेडिट रेटिंग के ऊपर रिसर्च पेपर।
इसमें आपका टॉपिक हो सकता है रिसर्च का अ स्टडी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कंपनीज। A study of credit ratings and financial performance of Indian companies. We can take two objectives in this research. First is to examine the relationship between credit rating grades and profitability. हम इसमें ये एग्जामिन करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग जो ग्रेड्स हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रिलेशनशिप है उनका, कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, उनका पॉजिटिव रिलेशन है उनका नेगेटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ता है एक कम होता है। यस सर, ये स्टडी हो सकता है इसमें। और उसका दूसरा हम ले सकते हैं टू एनालाइज वेदर हाई रेटिंग फर्म्स परफॉर्म बेटर फाइनेंशियली, कि क्या हाई रेटेड फर्म का की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है या नहीं होती है। We can take variable here, independent variable, credit rating grade. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होते हैं? जो जो हम अपने हमारे हम उसको कर सकते हैं, फर्म का साइज, लीवरेज, ये कंट्रोल वेरिएबल। बेसिकली यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज क्रेडिट रेटिंग रेट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटीज, नेट प्रॉफिट मार्जिन। We can take advanced title also like impact of credit rating grades on financial performance of Indian listed firm। लिस्टेड फर्म जो है वहां ऊपर हमने लिस्टेड फर्म नहीं लिए। टू असेस द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग ग्रेड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इट विल बी द ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिफरेंसेस अक्रॉस रेटिंग categories। In this independent variable again credit rating grades, dependent again return on asset, return on equity। We can take another topic, effect of credit rating agency on borrowing cost in India। effect of credit rating changes, मतलब क्रेडिट रेटिंग के चेंज होने से बोरोइंग कोस्ट पे क्या फर्क पड़ता है। टू स्टडी द चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट आफ्टर रेटिंग डाउनग्रेड, अगर रेटिंग जो है कम हो जाती है तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। टू एनालाइज बोरोइंग कोस्ट वेरिएशन अक्रॉस द रेटिंग ग्रेड्स, बोरोइंग कोस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेन हेयर क्रेडिट रेटिंग चेंज, dependent is interest rate on debts। We can take the topic credit rating downgrades and cost of debts, evidence फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेट। किसी पर्टिकुलर सेक्टर का लेना पड़ेगा, पूरा इंडियन कॉर्पोरेट नहीं ले सकते आप, चाहे पेट्रोलियम लें चाहे आप टेक्सटाइल लें, इस तरीके का कोई आपको एक सेक्टर पर्टिकुलर लेना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव में बी टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ रेटिंग downgrades on cost of debt, to examine a systematic effect of upgrades and downgrades, मतलब अपग्रेड का क्या फर्क पड़ता है और डाउनग्रेड का क्या फर्क पड़ता है। अगेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेटिंग डाउनग्रेड डमी, एक डमी लेना पड़ेगा हमें डाउनग्रेड का। डिपेंडेंट यील्ड स्प्रेड एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट। We can take credit rating and default risk of Indian firms। तो ये टॉपिक हम ले सकते हैं इसमें। और एक ये टॉपिक भी हो सकता है सर। बोल दे कि हमें शोध गंगोत्री का बता दे सर आज। वो बता, फिर अभी जसबीर जी ने मुझसे टाइम लिया था थोड़ा सा। ओके सर।
सर एक ये आप टॉपिक लोगों भी ने है इसके स्कोपस पे ऊपर। अकाउंट बना लिया अपना स्कोपस पे? नो सर। मैंने कहा था स्कोपस पे अकाउंट बनाओ अपना। सर आज बनाएंगे कि एक्चुअली कल ना मेरा एग्जाम था, मुझे टाइम ही नहीं लगा सर। मैं 9:30 रात को घर पहुंची थी और आपकी क्लास में बीच में गई थी मैं एग्जाम देने। हम्म। और सर क्रेडिट रेटिंग पे की ये टॉपिक भी है, मैंने अभी किसी की स्टडी ही निकाल रखी है। एन एम्पेरिकल स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑन क्रेडिट रिस्क ऑन बैंक्स। तो इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव ठीक ले है। रख हाँ जी। इनका ऑब्जेक्टिव है स्टडी करना ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया एंड टू नो हाउ क्रेडिट रेटिंग हेल्प इन कंट्री डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इन्होंने ले रखा है टू असेस द यूजर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इन्होंने ले रखा है टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट। ये सर किसी की स्टडी ही निकाल रखी है मैंने, किसी ने पहले कर रखी है इसके ऊपर, जो रिसर्च पेपर जो इन्होंने बना रखा है। नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको हाँ जी, मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि सेम वही तो नहीं उठा सकते हम। ना। और इन्होंने जो अपना रिव्यू और लिटरेचर ले रखा है सर, वो इन्होंने बोल रखा है कि जो कंपैरिजन कर रखा है इन्होंने जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच में क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट बिटवीन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सर एक बार ना हमें बता दीजिए स्कोपस पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा पहले? नहीं कुछ डाउनलोड नहीं करना, आप स्कोपस पे जाइए, फिर बताते स्कोपस पे जाओ, चलो। एक मिनट, गूगल पे खोलना है सर? हाँ गूगल पे खुलेगा। एक मिनट सर। सर स्कोपस जर्नल में जाना है या किस में जाना है? स्कोपस में आप एक मिनट, स्कोपस में आ जाओ ना। स्कोपस की वेबसाइट नहीं है, आपको पता लग रही है? नहीं सर। स्कोपस सर इसमें डॉट ना कॉम 2 वेबसाइट है, एक तो वेलकम स्कोपस टू डॉट कॉम पे स्कोपस जाके है ना। सर, जहाँ पे वेलकम टू स्कोपस लिखा हुआ है। यहाँ आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। वेलकम टू स्कोपस के ऊपर। Respected Professor Mukesh Dutt and my dear research scholar, very good morning to all of you. My name is Jasmeet and I am currently serving as a lecturer in commerce under the Department of School Education, Haryana. It is a privilege to आप stand एक before you. जो जिस एक ना आप वो आवाज कम कर दो बिल्कुल और म्यूट कर दो उसको। एक डिवाइस की आवाज भी कम कर दो और म्यूट भी कर दो, तो ठीक आएगी आवाज। It is a privilege to stand before you today. The subject I will be discussing is Sod Ganga, Sod Gangotri, and Sod Suddhi.
which holds significant importance in our current research or educational landscape. Let's dive into the details. Hmm. First of all, we discussing about Sodh Ganga. Hmm. Sodh Ganga is a reservoir of thesis. Sodh Ganga is a digital repository of full text PhD thesis submitted to Indian University. The purpose of Sodh Ganga to provide open access to Indian research to the global academic community, and features of Sodh Ganga. It hosts the complete PhD thesis once the degree is awarded. Impact, it help avoid duplication of research and allow new scholars to build upon existing work. शोध गंगा पे आपको कंप्लीट थीसिस मिलती है। शोध गंगा का मेन पर्पज है कि रिसर्च वर्क में डुप्लीकेसी को रोकना। नेक्स्ट इज शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस। शोध गंगोत्री में जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, अभी कोई रिसर्च स्कॉलर उसको कर रहा है, वो डेटा आपको मिलता है। मेनली शोध गंगोत्री पे आपको सिनॉप्सिस मिलती है। शोध गंगोत्री इज ए रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड बाय स्कॉलर ऑफ फॉर PhD registration. Purpose to reveal the current trends and research in progress across Indian universities. The key features of Sodh Gangotri is it contained only the synopsis, not the full thesis. Impact, it alert the research community to what topic are currently being explored, preventing two people from working on the exact same topic simultaneously. And next is Sodh Suddhi, enhancing research quality. Sodh Suddhi is a program that provides plagiarism detection software to higher education institutions in India. Purpose of Sodh Suddhi, to check for academic integrity and discourage plagiarism. Impact, it ensure that the research being uploaded to Sodh Ganga is original and meets ethical standards. Comparison among Sodh Ganga, Sodh Gangotri, and Sodh Suddhi. Sodh Ganga focus on complete research. Sodh Gangotri focus ongoing research, and Sodh Suddhi quality and originality. Content in Sodh Ganga full thesis, Sodh Gangotri approved synopsis, and Sodh Suddhi plagiarism reports. Stage in Sodh Ganga post degree award and Sodh Gangotri pre-research stage. Sodh Suddhi during writing and submission. Primary goal of Sodh Ganga archiving and Sodh Gangotri alerting. Sodh Suddhi integrity and ethics. कंक्लूजन ये है, शोध गंगोत्री जैसे अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, सिनॉप्सिस हमने अभी तक नहीं बनाई है, तो जब भी हम सिनॉप्सिस पे काम करते हैं, जैसे जब भी कोई टॉपिक को चूज करते हैं, तो सपोज हमने कोई टॉपिक चूज कर लिया, तो शोध गंगोत्री हमारी हेल्प करेगी। सबसे पहले जो भी हमने टॉपिक चूज किया है, हम उसको शोध गंगोत्री पे सर्च करेंगे। सर्च इसलिए करेंगे, ये चेक करने के लिए कि किसी रिसर्च स्कॉलर ने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन
तो नहीं हुआ है। यही चेक करने के लिए हम शोध गंगोत्री पे अपने टॉपिक को सर्च करेंगे। अगर टॉपिक नहीं मिलता तो टॉपिक ठीक है, हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। शोध गंगा हमारी हेल्प करता है कि रिसर्च करें कैसे, हाउ टू राइट थीसिस। एंड शोध शुद्धि क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी के लिए है। ये प्लेजरिज्म डिडक्शन सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली अगर आप गाइड करते हो, हेलो जी सर, अगर आप गाइड करते हो स्कॉलर्स को, सपोज करो मैं जी आपके पास एक स्कॉलर हूँ, ये सारे स्कॉलर हैं, तो आप इनको मतलब कैसे गाइड करोगे इन शॉर्ट? सर एक बारी सर शोध गंगोत्री पे जाके सर हमें बता दें जी कि कराए, टॉपिक वो जैसे कराएंगे कैसे मैडम सेलेक्ट। आपको, हाँ वो जी प्रैक्टिकल सर। भी कराएंगे। एक बार ये थोड़ा सा ओके ब्रीफ सर। था इनके बारे में। ओके तो ओके जैसे सर। हमने पहले टॉपिक डिसाइड किया था शोध गंगोत्री, तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो दो चीजें और सामने आई। शोध गंगा को तो जानते ही पहले, एक चीज नई आई इसमें, शोध शुद्धि। तो तब मैंने डिसाइड किया कि तीनों को कंपेयर करके बताएं तो ज्यादा इसमें ठीक रहेगा। और यूजीसी नेट के अंदर भी इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं किसी रिसर्च स्कॉलर को गाइड करता हूँ, तो जैसे शोध गंगा है, शोध गंगा तो हमें एक आइडिया देगी कि शोध गंगा तो हमें एक आइडिया देती है कि रिसर्च करना कैसे है, रिसर्च में किन चीजों का ध्यान रखना है। वो एक तरह से हमारे लिए एक सैंपल है जिसपे If we can, सैंपल or we can say it gives us the structure of the research. How will we do the research, और मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा देती है हमें। जी सर, जी जी। पार्ट हमें पता लग जाता है। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप। बस इसमें सैंपल थीसिस है ना गिवन। जी जी जी, सैंपल थीसिस आर प्रोवाइडेड। शोध गंगोत्री हमारी हेल्प, जैसे हम रिसर्च स्कॉलर को बताएंगे कि शोध गंगा पे तो हमें एक आइडिया होगा कि रिसर्च करना कैसे है, थीसिस लिखनी कैसे है, पार्ट क्या होते हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है। पर जब टॉपिक डिसाइड हो जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्लेजरिज्म का, कि जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है कि वो ऑलरेडी किसी ने रिसर्च तो नहीं कर दिया है, या किसी का सिनॉप्सिस अप्रूव तो नहीं हो चुका उस टॉपिक के ऊपर। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम शोध गंगोत्री पे जाके अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे, जो भी टॉपिक के कीवर्ड हैं। अगर कीवर्ड नहीं मैच होते तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, और अगर मान लो कीवर्ड मैच हो जाते हैं, वो रिसर्च एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, किसी और स्कॉलर का रजिस्टर्ड हो चुका है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको अवॉइड करने में ही फायदा है। शोध शुद्धि मैंने जैसे बताया कि ये एक प्लेजरिज्म डिडक्शन सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहले शोध गंगा पे सर्च कैसे करना है वो अब इसमें हम देख लेते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे जो कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल टेक्स्ट थीसिस। यहाँ पे नंबर भी दिखाया गया है, 6,47,708 थीसिस, कंप्लीट थीसिस शोध गंगा पे है। इसमें सिनॉप्सिस का भी डाटा दिया हुआ है, 18,414 इसके ऊपर सिनॉप्सिस है, और 846 यूनिवर्सिटीज ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी सिनॉप्सिस और थीसिस। और ये है यूनिवर्सिटी जो MOU साइन हुआ इनके साथ, 1016 यूनिवर्सिटीज का।
अब ये यूनिवर्सिटीज के नाम भी दिए हुए हैं, ये देखो टॉप 10 यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड, यहाँ लिखा हुआ है टॉप 10 यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड अन्ना यूनिवर्सिटी, ये ऐसे नाम मेंशन है यहाँ 10 यूनिवर्सिटीज के। एक यहाँ कॉलम दिया हुआ है शो ऑल यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं तो उसमें सभी यूनिवर्सिटियां हमें शो हो जाएंगी। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखना, ये सभी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे शो हो गई। यहाँ पे मेंशन भी है किस यूनिवर्सिटी ने कितनी थीसिस कितनी सिनॉप्सिस कंट्रीब्यूट की हुई है। जैसे ये अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, इसने 2772 थीसिस का कंट्रीब्यूशन है। और MMU भी शायद है, नहीं है सर, इसमें चेक किया था मैंने। नहीं है सर, दूसरी मैंने एक- चेक किया था, है इसमें मौलाना वाली है अपनी नहीं यूनिवर्सिटी। होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। है सर, मैंने चेक किया था, है। MMU सर 564 थीसिस है। It is Maharishi Markandeshwar University. जी जी महर्षि एम पे जाइए सर, एम जहाँ से एम स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक सर्च का ऑप्शन भी था, हम पर्टिकुलर सर्च करके भी सर्च कर सकते हैं। ये जैसे एक हरियाणा की यूनिवर्सिटी मुझे दिखाई दी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, इसने 200 थीसिस का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इस पे। तो उस पे जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की थीसिस को आप सर्च करना चाहते हो, उस पे जाके यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर सकते हो, तो वो उसी यूनिवर्सिटीज की थीसिस आपको मिलेंगी। ये तो आप यूनिवर्सिटी वाइज सर्च कर सकते हो, पर आपका जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे आप कोई बताओ कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एडवांस सर्च पे आपको जाना है इसमें, और आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से भी आप सर्च कर सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंट्रीब्यूशन किया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। ये सर्च में ऑल ऑफ साउथ गंगा, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। मतलब देखो वही आ गया ना, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे मैं इसमें महर्षि एम से कारा ये देखो, ये है महर्षि मांकटेश्वर यूनिवर्सिटी सदुपर अंबाला। जैसे अगर इस पे सर्च करें, सर इसका ऊपर वाली है सर। ये It is महर्षि Sadhupur, like it मांकटेश्वर। is the second university. Sadhupur is the second university. Mulana is the ओके first ओके one. जी, महर्षि मांकटेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना। अब पर्टिकुलर जब यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, तो जैसे इसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट। यहाँ मैनेजमेंट में 73 थीसिस हैं MMU की। ऐसे आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को भी सर्च कर सकते हैं, और कीवर्ड में ऊपर आपको जिस भी फील्ड से आप आते हैं उस फील्ड में जाके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप चेक कर सकते हैं।
अब आप तो एक पर्टिकुलर ही अगर टॉपिक चेक करना है तो यहाँ 4 के आगे लिख सकते हैं आप अपना टॉपिक। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। तो महर्षि मांकटेश्वर यूनिवर्सिटी ने कैपिटल स्ट्रक्चर पे जितना भी काम किया हुआ है ये शो होगा आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर पे शायद काम नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, ये काफी पुराना टॉपिक हो चुका है, इसलिए शायद इस पे काम नहीं हुआ है अभी तक। आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से सर्च कर सकते हैं और कीवर्ड में जाके आप जिस भी फील्ड से आते हैं उस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सेम है क्या और वीडियो सर की एक जगह? क्वायरी थी सर, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक नहीं है सर, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है तो क्या हम वो टॉपिक ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते? नहीं हाँ ले हाँ सकते। बिल्कुल कैपिटल नहीं, स्ट्रक्चर का टॉपिक ले सकते हैं लेकिन सेम स्टडी नहीं कर सकते जो उसने सेम की है। स्टडी नहीं कर सकते आप। ओके सर। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर पे कुछ अलग से आउटकम निकाल रहे हो, यू कैन डू लाइक दैट। सर तो और उस ऐसा ले सकते हैं जैसे मान तो लो किसी ने पहले अदर स्टेट पे काम किया, जैसे मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर किसी ने तमिलनाडु में काम किया, तो हम वो टॉपिक इन हरियाणा के वे में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं लेकिन इट शुड बी यूनिक, मतलब थोड़ा सा उससे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव सेम अलग होने स्टडी चाहिए उसने हमारे। वहां कर दी, सेम स्टडी आपने यहाँ कर दी। ओके सर। जैसे इसका मैं बताता हूँ सर, जैसे मैडम जो पूछना चाह रही है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर पे काम किया तो हमने इंडस्ट्री सेलेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। तो मान लो मैडम ने थीसिस उठाई और वो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीसिस इन्होंने रीड करी, और ऑब्जेक्टिव को सब कुछ रीड करने के बाद तो मैडम के दिमाग में आइडिया आया कि मैं बैंकिंग पे चेक करना चाहती हूँ इसको। तो बैंकिंग पे आप कर सकते हो, पर जो चीजें आप सेम उठाओगे उसका तो रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी आपको, पर कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन भी उसमें आना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं होगा कि जो ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उन्होंने लिए थे आपने वो सेम बैंकिंग इंडस्ट्री पे अप्लाई कर दिए, तो वो जैसे क्योंकि सर ने पढ़ा। रिसर्च में न्यू नॉलेज मांगते हैं कि आपने न्यू जी जी नॉलेज जी, क्या कंट्रीब्यूट की आपका है अपनी। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके अंदर, नहीं तो वो मतलब ये मान रिट्रैक्ट के हो चलते जाएगा हैं ना, पेपर आपका। हाँ एक मिनट, ये मान के चलते हैं जैसे मैंने कुछ रिसर्च कर लिया, किसी ने किसी, ये सपोज करो तमिलनाडु पे कर लिया रिसर्च। अब वही तो कोई वो तो कोई भी यार कर देगा उस चीज को काम। आप रिसर्चर के लिए ये चीज नहीं है कि आपने दूसरे को उठा के, हमने सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, न्यू नॉलेज क्रिएट करनी है। क्योंकि वो स्टडी दूसरे सेक्टर पे कोई भी कर लेगा उस तरीके की स्टडी, मतलब अगर किसी को उस तरीके का एनालाइज चाहिए होगा तो वो एक डायमेंशन वो निकाल के दे चुका है। आप उसमें कुछ ऐड ऑन करके कुछ नया प्रूव करते हो तब वो माना जाएगा, आपकी स्टडी मानी जाएगी। जैसे इसमें ऐसा कर सकते हो आप, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे कैपिटल स्ट्रक्चर था और आप बैंकिंग पे करना चाहते हो, तो हाँ, सर्विस उसमें सेक्टर पे। बहुत सारा डिफरेंट कर सकते हो। फॉर हाँ। एग्जांपल जैसे हमें क्या बोलते हैं उसको, उसने मैन्युफैक्चरिंग पे किसी ऑब्जेक्टिव पे एक स्टैटिस्टिकल टूल है कोरिलेशन, हम्म, कोरिलेशन उसने लगाया हुआ है। तो जैसे अगर कोई कोरिलेशन रिग्रेशन का कोई अल्टरनेट है, जैसे कोई बता सकता है कि अल्टरनेट क्या होता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का स्टैटिस्टिक्स में? तो कोरिलेशन रिग्रेशन का कोई अगर अल्टरनेट है और वो सही फिट बैठता है तो आप स्टैटिस्टिकल टूल चेंज कर सकते हो उसका, ये कुछ यूनिक हो सकता है। जैसे ना इसमें जो आपने बताया ना, ये यूनिवर्सिटी जो चूज कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम ना जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
ये जी है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे ये आपका IIM ले लिया कोई, इंडियन जी जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उसकी स्टडी निकाल सकते हो आप। हाँ, उसकी स्टडी निकाल सकते हैं, उसकी जैसे स्टडी आप गुड़गांव में निकाल MDI के है। उसको पढ़ोगे, उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के रिसर्च पढ़ रहे हो, तो आपकी रिसर्च जी भी उसी तरीके से होगी। जी, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से चूज कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में भी एक MDI है, वो अच्छा रिसर्च करता है गुड़गांव गुरुग्राम में। हम्म। वहां आप जैसे यूनिवर्सिटी से लेटर बनवा के उधर विजिट भी कर सकते हो E-लाइब्रेरी को, तो वहाँ अच्छे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। वो पेन ड्राइव में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। गुरुग्राम में है MDI, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और अच्छा रिसर्च करती है इंडस्ट्री के लिए। तो शोध गंगा पे आप फुल थीसिस, कंप्लीट थीसिस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल ऑफ शोध गंगा, इसमें सब यूनिवर्सिटीज आएंगे और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप। जसवीर जी, अभी हमारी जी क्लास का टाइमिंग हो गया है, तो अभी हम क्या करें, नेक्स्ट आपने सैटरडे को फिर ये स्टडी करनी है, सैटरडे रख लो या संडे कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। जी सर। Yes, ठीक sir. है, जी अभी आप करना डिस्कस कर लो। इसको, ये सेम सेम जो सर्च है वो साउथ गंगोत्री में भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ आपको सिनॉप्सिस ही मिलेंगी। और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर सकते हैं। सर आपका अरे सर ये टॉपिक काफी अच्छा था आपका, पर इसके अंदर सर एक प्रॉब्लम है कि मैं जब इसके अंदर अकाउंट खोल रहा था तो अकाउंट नहीं खुल रहा मेरा, तो मैं कैसे पब्लिश कर सकता हूँ अपना ये टॉपिक, वो बता देते तो ठीक रहता। अकाउंट कैसे मतलब? मतलब अपना लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट लॉगिन आईडी इन दिस शोध गंगा, क्योंकि मैं अपना नहीं सर, ये ओपन एक्सेस है सर, इसमें कोई रिक्वायर नहीं है कोई आईडी तो वगैरह। जो बंदों ने शोध गंगा पे डाला है वो कैसे डाला है, क्योंकि मेरे पास थीसिस Sir, तैयार है actually, it एकदम। is done by universities only. We don't have access to that. It is done by universities. Once जी your जी thesis बिल्कुल। is complete, you have to submit the soft copy, and it is done by the university only. Yeah, you cannot have direct access to it. नहीं कई यूनिवर्सिटी बार अपलोड डाला है सर करती है इसको, इसको। डाला है सर, ठीक है बताऊंगा जब मेरे को पता चल जाएगा तो। थैंक यू। जी जी, यूनिवर्सिटी कर सकती है इसको, आप कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता, वो यूनिवर्सिटी ही करती है। तो नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके।